रेसलिंग की दुनिया जानदार और जाबाजों की है। हम सब ने अपने बचपन में एक शो बहुत ही इंटरेस्ट और उत्साह से देखा है। एक्चुअली देखा ही नहीं बल्कि अपने भाई बहनों के साथ जिया है, वो भी पटक पटक के। जी हाँ, हम WWE की बात कर रहे हैं। इनमें कई खिलाड़ी थे जिन्हें हम बहुत खतरनाक समझते थे और उनकी एंट्री होते ही हम समझ जाते थे कि सामने वाले ओपोनेंट का अब अगले पल क्या होने वाला है। अंडरटेकर, केन, ये तो सबसे खतरनाक इंसान थे जिन्हें हमारे हिसाब से कोई नहीं हरा सकता था। पर अगर मैं कहूं कि शायद ये सब कुछ हमारा भ्रम था और जिन्हें हम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं समझते थे, असलियत में वो असली खूंखार थे। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही कुछ रेसलर के बारे में बताएंगे जो शायद WWE में आपको सबसे खतरनाक लड़ाकू ना लगे हों, पर असल जिंदगी में, असली फाइट में, जैसे कि MMA और UFC में इनके सामने कुछ पल टिकना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं था। और इसकी झलक इन्होंने बीच बीच में WWE में भी दिखाई है, जब इनको असली गुस्सा आया है और इन्होंने सामने वाले ओपोनेंट को रोल प्ले छोड़ के मारा है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से और पूरा देखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए आइए शुरू करते हैं। ब्रॉक लेसनर, क्या आप जानते हैं एक ऐसा रेसलर भी है जो द बीस्ट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उसका नाम है ब्रॉक लेसनर, जिसको हम बचपन में WWE में देखा करते थे। जी हाँ, जिसके हम और आप फैन रह चुके हैं। इस रेसलर को पावर हाउस एथलीट के नाम से भी जाना जाता था। अक्सर इनको द बीस्ट के नाम से भी बुलाया जाता था। ब्रॉक लेसनर दुनिया के सबसे शानदार लड़ाकू हैं जिन्होंने कई चैंपियनशिप जीती है WWE में। भले ही आपने इनको कई बार हारते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं UFC जो आज की डेट में सबसे बड़ी चैंपियनशिप है, इसमें मिक्स मार्शल आर्ट के थ्रू लोग अपना प्रदर्शन दिखा के एक दूसरे से लड़के जीत हासिल करके दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। उस चैंपियनशिप के ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इन्होंने कई चैंपियनशिप जीती है, वो भी हैवी वेट के अंदर। इनको हराना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो जाता था कई लोगों के लिए, कई सालों तक। ये इतने खतरनाक हैं, इन्हें इतने अच्छे मूव्स आते हैं। अगर आप इनकी UFC की फाइट देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये आदमी WWE में हार कैसे जाता था, जबकि इसका एक ही पंच इतना पावरफुल है कि ये किसी को भी बेहोश कर सकता था। इन्होंने 2006 में अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करी थी और 2007 में इन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला मैच लड़ा था। ये मैच मिन्सू केम के अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था। लेकिन आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये मैच सिर्फ 1 मिनट 9 सेकंड के लिए लास्ट किया था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने लगातार प्रहार किया, जो प्रहार मिन्सू केम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने हार मान ली। इसके साथ ही इन्होंने अपना पहला MMA मैच जीत लिया। ब्रॉक लेसनर बहुत ही काबिल खिलाड़ी थे जिन्होंने कई मैच जीते और कई ओपोनेंट्स को घुटनों पर लेकर आए थे। इन्होंने कुल 9 फाइट UFC की लड़ी हैं और 5 फाइटें जिसमें से जीती हैं और ज्यादातर इन्होंने फाइट्स नॉकडाउन से जीती हैं। ये इतने उम्दा खिलाड़ी थे, अगर ये UFC में रहते तो इनको हराना नामुमकिन था। इनको एक इंजरी हो गई थी जिसके कारण इनको UFC छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये जान चुके थे, इनका ओपोनेंट ये बात जानता है कि इनकी कमजोरी क्या है। इनको अगर उस पर फिर से लगती तो इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इसके साथ ही इनका UFC का सफर खत्म हुआ। लेकिन इनके किस्से बहुत ही काबिल तारीफ रहे हैं। एक ऐसा किस्सा हुआ था WWE में जिससे आपको ब्रॉक लेसनर की असली काबिलियत के बारे में और खूंखारपन के बारे में पता चल जाएगा। एक बार ब्रॉक लेसनर भूल गए थे कि वो WWE में फाइट कर रहे हैं। ब्रॉक लेसनर को जैसे ही मुंह पर घुटना पड़ा तो लेसनर ने अपना आपा खो दिया और अपने MMA स्टाइल में 2 जानदार मुक्के जड़ दिए और उनका प्रतिद्वंदी घुटनों पर आ गया। बॉबी लैशली, एक ऐसा WWE रेसलर जिसको द डोमिनेटर, द बॉस, द प्रेशर कुकर के नाम से बुलाते हैं, जिसने MMA फाइट में भी अपना दबदबा बनाया। उसका रियल नेम बॉबी लैशली है। लैशली लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं जिनकी हाइट 6.3 फीट है। उनको देखकर अच्छे का पसीना छूट जाता है। लैशली के ट्रेनर जॉश बार्नेट हैं, जो अपने जमाने के MMA फाइटर और रेसलर रह चुके हैं। लैशली ने 13 दिसंबर 2008 को मियामी फ्लोरिडा में MFA, जिसको मिक्स फाइट अलायंस भी कहते हैं, उसके इनॉग्रेशन इवेंट समारोह में अपना फर्स्ट मैच 41 सेकंड में ही जॉश फ्रैंकलिन से जीत लिया और MFA में अपना नाम बना लिया। लैशली की नेक्स्ट फाइट 21 मार्च 2009 केन शेमरुक के साथ थी, लेकिन केन शेमरुक के टेस्ट में स्टेरॉइड निकल आया और उसे मैच से बाहर कर दिया। फिर लैशली की लड़ाई जैसन गाइड के साथ हुई। लैशली ने कुछ ही सेकंडों में
उसे भी धूल चटा दी। फिर लेस्ली MMA फाइट में गए और वहां पर अपनी पहली फाइट 15 मई 2009 माइक कुक से लड़ी। माइक कुक रिंग में रे मिस्टीरियो का मास्क पहनकर आए थे, जिसे देखकर लेस्ली को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि माइक कुक ने WWE की इंसल्ट की है। तो लेस्ली ने गिलोट चौक स्टाइल से कुक को सिर्फ 24 सेकंड में ही हरा दिया। लोग आज भी लेस्ली की फाइट के दीवाने हैं। लेस्ली ने MMA में 17 मैच खेले और 15 मैच में जीत हासिल करी। डेविड बतिस्टा कौन है? वो WWE रेसलर जो एक मशहूर MMA फाइटर भी हैं। जी हाँ, उनका नाम है डेविड बतिस्टा। ये एक पेशावर पहलवान भी हैं जो WWE के साथ अपने समय के एक सुपरस्टार रह चुके हैं। WWE छोड़ने के बाद बतिस्टा ने 16 जून 2010 को लॉस एंजलिस में एक मिक्स मार्शल आर्ट मतलब MMA कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने MMA में भी हाथ आजमाने का सोचा। 21 जून 2010 बतिस्टा ने कहा कि वो MMA करियर की शुरुआत करेंगे। MMA की तैयारी में बतिस्टा ने BJJ का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। BJJ यानी ब्राजीलियन जियो जित्सु है। बतिस्टा जियो जित्सु में निपुण हो गए और सीजर ग्रेस के तहत पर्पल बेल्ट अपने ट्रेनिंग सेंटर में ही जीत ली। जियो जित्सु क्या है? जापान की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है। जैसे इंडिया में कुश्ती, यूरोप में मुक्केबाजी है, ये सारी की सारी कलाएं पास से लड़ने वाली हैं। अब वो घड़ी आ गई थी जब बतिस्टा को अपनी पहली MMA फाइट लड़नी थी। बतिस्टा वर्सेस विंस लुसेरो। विंस लुसेरो 40 मैच खेल चुका था, लेकिन बतिस्टा के सामने उसने घुटने टेक दिए। बतिस्टा ने टेक फाइट में हरा दिया, वो भी 4 मिनट 5 सेकंड में। अपनी पहली MMA फाइट में बतिस्टा ने प्रोफेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो देखा आप सबने इन फाइटर्स की काबिलियत को, और सोचिए ये हारते हुए दिखाए जाते हैं, जबकि बड़ी बड़ी MMA फाइट्स में इन्होंने कुछ ही सेकंडों में अपने ओपोनेंट्स को धूल चटाई है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दें। ऐसी और मजेदार वीडियो का अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये कुछ और वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप सबसे आज के लिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।